हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में यदि बात की जाए भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से, तो कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यानिकी क्षेत्र हो गए, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये जो है आय के स्रोत भी प्रदान करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ में कृषि का क्षेत्र देखा जाए, कृषि की जनसंख्या की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ की 80% जनसंख्या जो है कृषि पर आश्रित है। मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल जो है 40.10 लाख कृषक परिवार है। 82% परिवार जो है लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जो जमीन होती है उसे सीमांत श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे परिवार जो है जनसंख्या जो है इसकी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ में कृषि की जलवायु की अगर बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु में यदि देखें हमें, तो 3 प्रकार से बटा हुआ दिखाई देता है छत्तीसगढ़। ऊपर की तरफ हमें उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र दिखता है, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, मध्य वाला भाग जो है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है। नीचे की तरफ बस्तर का पठारी भाग। इस तीन रीजन में जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऊपरी क्षेत्र की, तो हमें दिखाई देता है ऊपर की तरफ उत्तर पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर पहाड़ी क्षेत्र, इसका अगर परसेंटेज देखें तो 20.86% है। 20.86 पूरे छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, इसमें 20.86% उत्तर पहाड़ी क्षेत्र। इसे हम सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र भी कहते हैं। अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की अगर हम बात करें, तो मुख्यालय जो है इसका अंबिकापुर है। अंबिकापुर इसको मुख्यालय बनाया गया है। इस क्षेत्र में ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, ये पूरा सरगुजा संभाग, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, जसपुर पाठ, ये वाला क्षेत्र है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है 1241 मिलीमीटर, नहीं 124 मतलब 1241 जो है मिलीमीटर जो है दर्ज की गई है। फसल जो है बागवानी फसल हमको 5 प्रदेशों में देखने को मिला था। बागवानी फसल जो है देखने को मिलती है। यह पूरा एरिया जो है सरगुजा संभाग का एरिया है। मध्य छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो मध्य छत्तीसगढ़ में हमें मूल रूप से दिखाई देता है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, महानदी बेसिन जहाँ बनती है। छत्तीसगढ़ के मैदान की अगर हम बात करें, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि 50% भाग पर मैदानी भाग है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो है 50% हिस्सा जो है कवर करती है। तो यह जो है मैदानी भाग। हेडक्वार्टर अगर बात करें, इसका मुख्यालय यदि देखें तो रायपुर को बनाया गया है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में। औसत वार्षिक वर्षा की यदि हम बात करें, तो 1225 मिलीमीटर, 1225 मिलीमीटर जो है औसत वार्षिक वर्षा इस एरिया पे मैदानी भाग में छत्तीसगढ़ के देखने को मिलती है। अब अगर फसल की बात करें, ऊपर की तरफ हमने देखा बागवानी की फसल थी, बीच वाले भाग में हमें दिखाई देता है धान की फसल। मतलब बीच वाले क्षेत्र में जांजगीर चांपा बिलासपुर कोरबा एरिया पे सर्वाधिक जो है धान की फसल जो है बोई जाती है। इसमें मुख्य रूप से बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग, भानुप्रतापपुर, चरामा, ये सब क्षेत्र जो है धान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। नीचे की तरफ अगर हम आए छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य वाले भाग में, तो हमें दिखाई देता है बस्तर का पठारी भाग। बस्तर के पठारी भाग में हमें दिखाई देता है कि यह जो है 28.62% है। 28.62% पूरे छत्तीसगढ़ के धरातली स्वरूप का बस्तर के पठारी भाग है। हेड क्वार्टर यदि देखें तो इसका जगदलपुर, पहले में हेड क्वार्टर जो है अंबिकापुर है ऊपर भाग में, बीच वाले भाग में रायपुर है और नीचे की तरफ हेड क्वार्टर जो है जगदलपुर है। औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, तो 1521 जो है मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है बस्तर के पठारी क्षेत्र में। निचले हिस्से में यदि हम बात करें, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक फसल के रूप में मोटे अनाज जो है ज़्यादातर उगाए जाते हैं। ऊपर की तरफ बागवानी ज़्यादा होती है पाट प्रदेश के कारण। बीच वाले मैदानी भाग में धान की खेती हमने देखा, और बस्तर के पठारी भाग में जो है मोटे अनाज जो है उगाए जाते हैं। ये तीनों जो है महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र के जलवायु क्षेत्र, क्योंकि हमारी जो छत्तीसगढ़ की कृषि है वो पूर्णतः जलवायु पर ही आश्रित कृषि जो है की जाती है। चाहे वो रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, खाद्यान्न फसल हो, सभी जो है मौसम पर आधारित है, जलवायु पर आधारित है। परसेंटेज हमने देखा ऊपर की तरफ 20.86, मध्य वाले भाग में 50% और नीचे की तरफ हमें दिखाई देता है 28.62%। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र। सबसे कम वर्षा प्राप्त क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कृषि जलवायु क्षेत्र की बात हो रही है, ना कि एरिया की, तो बस्तर का पठार वाला भाग है। बस्तर के पठारी भाग में हमने देखा यहाँ पर जो है अधिक वर्षा कृषि जलवायु क्षेत्र है और ऊपर की तरफ मैदानी में कम वर्षा प्राप्त जलवायु क्षेत्र है। अगर हम महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्रों को देखें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में राजकीय अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, कोसा अनुसंधान केंद्र जो है बस्तर में स्थित है।
वहाँ जो है खेती ज़्यादा होती है, अनुसंधान केंद्र भी वहीं बनाया गया है। काजू अनुसंधान केंद्र यह भी बस्तर में स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो रायपुर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो लाभांडी रायपुर में स्थित है। चाय का संवर्धन ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो पाट प्रदेश में चाय की खेती ज़्यादा होती है, जसपुर पाट प्रदेश। तो चाय का संवर्धन एरिया जो रिसर्च सेंटर है वो जसपुर क्षेत्र है। टोमेटो रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो मैनपाट टोमेटो रिसर्च सेंटर। टमाटर की राजधानी लुडेन जसपुर, जसपुर वाला भाग इंपॉर्टेंट है ये। मुख्य खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से, तो खाद्यान्न में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो धान का उत्पादन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है खाद्यान्न फसल में धान। दलहन की अगर हम बात करें मुख्य दलहन फसल, तो उत्पादन की दृष्टि से चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चना का उत्पादन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। तिलहन फसलों की अगर हम बात करें तो तिलहन फसल में उत्पादन की दृष्टि से सोयाबीन हमें दिखाई देता है ज़्यादातर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सोयाबीन। मतलब ये मुख्य रूप से खाद्यान्न, दलहन और तिलहन फसलों का वर्गीकरण है कि उत्पादन किसका ज़्यादा होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कृषि के अंतर्गत आगे हम देखते हैं फसलों के वर्गीकरण के बारे में। कौन कौन से फसलों के वर्गीकरण में कौन कौन से भाग जो है सम्मिलित है। एक तो खरीफ की फसलें ली जाती हैं, रबी की फसल, जायद फसलें, खाद्यान्न फसलें। खरीफ, रबी, जायद 3 प्रकार की फसलें जो है प्रमुख रूप से ली जाती हैं। खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो खरीफ फसल जो है 15 जून से 15 अक्टूबर के मध्य इसके बुआई का समय होता है। इस बीच में जो है ये फसलें ली जाती हैं। जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है इस समय जो है खरीफ की फसलें ली जाती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, मक्का, रागी यह सभी खाद्यान्न फसल है सम्मिलित है। अगर दलहन में बात करें खरीफ फसल की तो मूंग, उड़द, अरहर, खेसरी दाल ये सभी जो है दलहन की फसलें हैं। खरीफ फसलों में ये समय ली जाती हैं। सोयाबीन, तिल, मूंगफली, रामतिल यह सभी जो है तिलहन फसलें हैं। कपास, जूट, गन्ना ये सभी जो है वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आती हैं। ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। दूसरा जो है हमारा रबी की फसल। रबी की फसल की अगर हम बात करें तो रबी की फसल जो है 15 अक्टूबर से 15 फरवरी यह इसका समय है। अक्टूबर से फरवरी के बीच जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है उस टाइम जो है इस फसल का उत्पादन स्टार्ट किया जाता है। गेहूं, जौ खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है। दलहन में बात करें रबी की फसल में तो चना, मटर, तिवड़ा इस समय जो है लगाया जाता है। तिलहन की फसलों की अगर हम बात करें रबी फसलों में सरसों, अलसी, तोरिया, सूरजमुखी, तिलहन कई जगहों पर मिश्रित खेती भी की जाती है। इन सभी में तरबूज, खरबूज, ककड़ी ये सभी जो है जायद फसलें हैं। तो यह जो है रबी की प्रमुख फसलें हैं। 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच जो है ली जाती है शीत ऋतु के प्रारंभ समय में। अगला हम देखते हैं जायद की फसल। जायद फसल की अगर हम बात करें तो 15 फरवरी से 15 जून के बीच जो है लिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु जब प्रारंभ होता है उस टाइम जो है जायद की फसलें जो है लगाई जाती है। इसके उत्पादन में ज़्यादा दिन का समय नहीं लगता है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी यह सभी जो है वाणिज्यिक फसल है। जूट, कपास, गन्ना ये सभी वाणिज्यिक फसल है, जायद की फसलों के अंतर्गत सम्मिलित है। खाद्यान्न फसल की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमने पढ़ा धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का आदि ये सभी जो है खाद्यान्न फसल के अंतर्गत सम्मिलित है। कृषि से संबंधित अगर वहाँ तो तथ्यों को देखें तो इसमें हमें दिखाई देता है, अगर छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल जो है कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 28 है। अगला हम कृषि सूचना केंद्र की संख्या अगर देखें तो 360 है कृषि सूचना केंद्र। कृषि यंत्र सेवा केंद्र की अगर बात करें तो 2805 जो है छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापित है। प्रदेश में कृषक परिवारों की कुल संख्या 40.10 लाख। कृषि उपज मंडी की संख्या 69 है 69 है। कृषि उपज उप मंडी की संख्या यदि हम देखें तो 121 है कृषि उपज उप मंडी। अगर हम राज्य में सर्वाधिक उत्पादित फसल की बात करें तो धान जो है सर्वाधिक उत्पादित फसल। छत्तीसगढ़ राज्य में यदि सर्वाधिक उत्पादित अनाज की बात करें तो धान जो है सर्वाधिक उत्पादित अनाज में सम्मिलित है। राज्य में सर्वाधिक उत्पादित दालें अगर देखें तो चना का सर्वाधिक उत्पादन है। सर्वाधिक उत्पादित तिलहन की बात करें तो मूंगफली का उत्पादन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। सबसे न्यूनतम उत्पादित फसल अगर हम देखें तो ज्वार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे न्यूनतम उत्पादित फसल है। सबसे न्यूनतम उत्पादित अनाज की अगर हम बात करें तो इसमें भी ज्वार जो है सम्मिलित है न्यूनतम में। सबसे न्यूनतम उत्पादित दाल की अगर हम बात करें तो मूंग जो है सबसे कम उत्पादन किया जाता है दाल वाले भाग में। न्यूनतम उत्पादित तिलहन की अगर हम बात करें तो अलसी का उत्पादन जो है कम देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं कृषि जोत का आकार। कृषि जोत के आकार की अगर हम बात करें तो इसे कई वर्गों में बांटा गया है।
और हर वर्गों में हेक्टेयर के आधार पर, क्योंकि इसका मेजरमेंट यूनिट जो है हेक्टेयर है, हेक्टेयर के आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। अगर वृहद जोत की बात करें तो 10 हेक्टेयर से, अगर किसी के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है अधिक जो है कृषि भूमि है तो उसे वृहद जोत के आकार के अंतर्गत सम्मिलित जो है किया जाता है। मध्यम जोत में जो है 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि सम्मिलित है। अर्ध मध्यम जोत में बात करें तो 2 से 4 हेक्टेयर, लघु जोत की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर, सीमांत जोत की बात करें तो 0 से 1, जिसके पास 2.5 एकड़ तक की भूमि हो, ऐसे को जो है सीमांत जोत के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मूल रूप से आप इसे इस तरफ से भी याद कर सकते हैं, 0 से 1 हेक्टेयर सीमांत है, लघु की बात करें तो 1 से 2, 2 से 4 अर्ध मध्यम, 4 से 10 मध्यम जोत और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है यदि तो वृहद जोत के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाएगा। ये सभी जो है मूल रूप से कृषि जोत के आकार में सम्मिलित क्षेत्र हैं। प्रमुख फसल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसलों के क्रम में अगर हम देखें क्षेत्रफल के अंतर्गत अनाज का देखेंगे, दाल देखेंगे, फिर तिलहन देखेंगे। अनाजों के अंतर्गत अगर हम घटते क्रम में उसे जमाएं तो सर्वाधिक हमने पढ़ा हुआ है कि धान की खेती सर्वाधिक होती है, दूसरे नंबर पर गेहूं, मक्का, कोदो, कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ, यह सभी जो है उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में सम्मिलित है। उत्पादन के अंतर्गत देखें, ये क्षेत्रफल के आधार पर था। उत्पादन के अंतर्गत देखें अनाजों का अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, तो हमें दिखाई देता है धान। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में गेहूं ज्यादा क्षेत्र में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि में मक्के का उत्पादन जो है ज्यादा होता है, तो मक्का जो है द्वितीय स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में हमने देखा था कि मक्का तृतीय स्थान पर था, लेकिन यहाँ पर जो है मक्का द्वितीय स्थान पर आता है और गेहूं जो है उत्पादन में तीसरे क्रम पे आता है। इसके पश्चात कोदो, कुटकी, छोटे अनाज, जौ और ज्वार, यह मुख्य रूप से क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों का अवरोही क्रम है। आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल के अंतर्गत दालों का अवरोही क्रम। दालों के अवरोही क्रम में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है चना उत्पादन किया जाता है, इसके पश्चात लाख, तिवड़ा, उड़द, तुअर, कुल्थी, मूंग, मोट, इसका उत्पादन जो है क्रम से किया जाता है, घटता हुआ क्रम। अगर उत्पादन के क्षेत्र में देखें दालों का क्रम तो चना का उत्पादन, लाख का उत्पादन क्षेत्रफल के आधार पर, उड़द का उत्पादन क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे क्रम में है, तुअर, कुल्थी, मूंग, मोट, लगभग दोनों जो है सेम है क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से, जो है दालों में अवरोही क्रम समान देखने को मिलते हैं। क्षेत्रफल के अंतर्गत तिलहन का अवरोही क्रम यदि हम देखें, तिलहन के अवरोही क्रम में हमें दिखाई देता है राई, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, राम तिल, तिल और अलसी। अलसी सबसे कम है, राई, सरसों सर्वाधिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहीं पर अगर हम उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में देखें तो तिलहन की फसल का अवरोही क्रम मूंगफली सर्वाधिक है उत्पादन की दृष्टि से, सोयाबीन दूसरे नंबर पे, राई, सरसों, तिल, राम तिल और अलसी। अलसी जो है सबसे कम उत्पादन की दृष्टि में देखा जाता है तिलहन में, और उत्पादन में मूंगफली का उत्पादन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगर हम प्रमुख उत्पादक जिलों की बात करें तो उसे मैप की दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में जो है उत्पादक जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। यह उत्पादक दृष्टि से सभी का उत्पादन यहाँ पे दर्शाया गया है मैप में कि कौन कौन से क्षेत्र में किसका उत्पादन जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। सबसे पहले ऊपरी छोर में अगर हम देखें, ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है बलरामपुर जिले में किसकी किसकी खेती जो है। बलरामपुर क्षेत्र में जौ का उत्पादन हमें देखने को मिलता है, मक्का देखने को मिलता है, अलसी, सरसों, ये सभी की खेती के लिए बलरामपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। पाट प्रदेश जसपुर में अगर हम देखें तो यहाँ उड़द का सर्वाधिक खेती देखने को मिलता है। राम तिल, मूंगफली के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जसपुर। सूरजपुर की अगर हम बात करें, सूरजपुर में मटर की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है। रायगढ़ की अगर हम बात करें तो रायगढ़ क्षेत्र है यह, रायगढ़ में हमें तिल की खेती देखने को मिलती है। जांजगीर की अगर हम बात करें तो जांजगीर में जो है धान की खेती सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यह मध्य छत्तीसगढ़ का भाग है। मुंगेली में अगर हम देखें तो तिवड़ा की खेती जो है सर्वाधिक होती है। यही हम कवर्धा, कबीरधाम की अगर हम बात करें तो कवर्धा में जो है गन्ना की खेती देखने को मिलती है। बेमेतरा में हमें चना, कपास, मसूर, ये सब की खेती जो है देखने को मिलती है। बेमेतरा क्षेत्र में चना, कपास, मसूर। राजनांदगांव के क्षेत्र में अगर हम देखें तो गेहूं, तुअर, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, यह सभी की खेती हमें देखने को मिलती है। कांकेर में अगर हम बात करें, कांकेर में हमें दिखाई देता है सूर्यमुखी की सर्वाधिक खेती कांकेर जिले में हमें देखने को मिलती है। कोंडागांव में यदि हम देखें तो रागी और कुल्थी की खेती की जाती है। कोंडागांव, कुल्थी व रागी। दंतेवाड़ा में कोदो, कुटकी की सर्वाधिक खेती होती है और सुकमा जो है ज्वार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है सुकमा। तो इस तरीके से मूल रूप से हमने सभी जिलों में मूल रूप से पाए जाने वाली जो मूल खेती है छत्तीसगढ़ की, वह खेती कहाँ कहाँ होती है इसका अध्ययन हमने किया मैप के माध्यम से। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स या बागवानी फसलों। बागवानी फसल के अंतर्गत मुख्य रूप से
चाय, फल, पुष्प, सब्जी, मसाला, औषधि ये सब जो है सम्मिलित किए जाते हैं बागवानी फसल के अंतर्गत। कपास जो है, नोट है यहाँ पर एक, कपास जो है वाणिज्यिक फसल है जो कि बागवानी में शामिल नहीं है। हमने पढ़ा चाय, फल, पुष्प, सब्जी, मसाला, औषधि यह सभी जो है बागवानी में शामिल है, लेकिन कपास जो है बागवानी में शामिल नहीं है क्योंकि वह एक प्रकार का वाणिज्यिक फसल है। इसका क्रम देख लेते हैं। क्रम जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उद्यानिकी क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादित फसल, तो फसल जो है सब्जी सर्वाधिक उत्पादन होता है। फल, अगला है मसाला, पुष्प, औषधि फसल। उद्यानिकी क्षेत्र में यह जो है उत्पादित फसल का क्रम है। सब्जी सबसे पहले है, उसके पश्चात फल है, उसके पश्चात मसाला, पुष्प, औषधि फसल। यह जो इनका क्रम है उत्पादित फसल का उद्यानिकी क्षेत्र में। उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक रकबा है? अगर बोए गए हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सब्जी जो है सर्वाधिक क्षेत्र में लगाई जाती है, उसके पश्चात फल। क्रम लगभग सेम है दोनों का, कोई अंतर नहीं है। मसाला, पुष्प, औषधि फसल, यह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से यही क्रम हमें देखने को मिलता है। सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि फसल। अगर हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिलों की बात करें तो पूर्ण जैविक जिलों में सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 5 जिले जो है सम्मिलित हैं पूर्ण जैविक जिले के अंतर्गत। इसमें है गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा व नारायणपुर। गरियाबंद को देखें हम तो यह जो है रायपुर संभाग का भाग है। गरियाबंद धमतरी से लगा हुआ। सुकमा सबसे लास्ट छोर हमने पढ़ा हुआ है कोंटा क्षेत्र, वह जो है पूर्ण जैविक जिले में शामिल है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर ये सभी चारों, मतलब ऐसे याद रखा जा सकता है कि सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बस्तर संभाग के 4 जिले, रायपुर संभाग के 1 जिले, यह मूल रूप से छत्तीसगढ़ में पूर्ण जैविक जिले में सम्मिलित क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जैविक ब्रांड की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण जैविक ब्रांड भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चांगरो राइस कहाँ स्थित है? तो यह जो है बलरामपुर में स्थित है। बांसाझाल सरगुजा में स्थित है। आगर जैव उत्पाद मुंगेली में स्थित है। आरोग्य जैविक राजनांदगांव में स्थित है। रुद्र ऑर्गेनिक धमतरी में स्थित है। पंचतत्व कोंडागांव में स्थित है। चांगरो, बलरामपुर, बांसाझाल, सरगुजा, आगर, मुंगेली, आरूग, राजनांदगांव। आगर को याद रखिएगा, मुंगेली, आरूग, राजनांदगांव, रुद्र, धमतरी और पंचतत्व जो है कोंडागांव। इधर भी है पंचतत्व दंतेवाड़ा में भी स्थित है। आदिम ब्रांड पंचतत्व दंतेवाड़ा। बस्तर नेचुरल बस्तर। केलो का हमको मालूम है रायगढ़, केलो क्षेत्र, केलो ब्रांड रायगढ़। शिवनाथ ऑर्गेनिक्स दुर्ग। रायपुर ऑर्गेनिक्स रायपुर। बालोद ऑर्गेनिक बालोद और जसपुर एग्रोफिक जो है जसपुर, यह जो है नाम से ही निर्मित है, तो यह जो है याद करने में आसानी हो जाएगा इससे। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ पशुपालन प्रक्षेत्र एवं संबंधित संस्थान के बारे में। पशुपालन प्रक्षेत्र और संबंधित संस्थान की अगर हम बात करें, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, यह जो है रायपुर में स्थित है और इसकी स्थापना यदि देखें तो 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला है दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, यह भी रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में पशुधन कुक्कुट, उसके पश्चात 83 में जो है दुग्ध प्रौद्योगिकी, फिर 83 में ही आगे हम देखेंगे राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ, यह जो है रायपुर में स्थित है। इसकी गठन जो है 1983 में किया गया था। अगला है पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है। 83 के बाद 84 में, यह लगभग क्रम से है। अगर इसकी बात करें तो 1982 में राज्य पशुधन दुग्ध प्रौद्योगिकी, 1983 राज्य सहकारी, 1983 यह सभी का स्थान जो है रायपुर है। पशु चिकित्सा की बात करें तो यह अंजोरा दुर्ग में स्थित है 1984, यह जो क्रम से याद किया जा सकता है। अगर हम कौन कौन से क्षेत्रों में प्रक्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें तो कहाँ कहाँ स्थित है इसकी सुकर प्रजनन क्षेत्र सकोला, अंबिकापुर क्षेत्र, परचमपाल जगदलपुर का एक स्थान है, परचमपाल, कुनकुरी, जसपुर, तो 3 जगह जो है सर्वाधिक प्रचलित है सुकर प्रजनन क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ में। सकोला, परचमपाल, कुनकुरी, तीनों नाम याद रखेंगे। बकरी प्रजनन क्षेत्र है सरोरा, रायपुर, रामपुर, कवर्धा। एक तो रायपुर क्षेत्र, कवर्धा क्षेत्र, रायपुर का सरोरा और कवर्धा में रामपुर क्षेत्र बकरी प्रजनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध स्थान है। पशु प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो पशु प्रजनन केंद्र में सरकंडा, बिलासपुर का पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा मारवाही, चंद्रखुरी, रायपुर, अंजोरा, दुर्ग पशु प्रजनन केंद्र। हमने आगे पढ़ा भी था। पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में स्थित है, वहाँ पर पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है अंजोरा दुर्ग में। तो मूल रूप से 4 स्थान छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है प्रजनन केंद्र के लिए, सरकंडा, पेंड्रा, चंद्रखुरी, अंजोरा। इसे मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर यह स्थित है। अगर हमने पढ़ा सुकर प्रजनन क्षेत्र, 3 स्थान पर हमने देखा था सुकर प्रजनन क्षेत्र। एक तो हमारा सकोला, अंबिकापुर सुकर प्रजनन क्षेत्र के लिए है, उसके बगल में ही स्थित है, याद रखिएगा, जसपुर, कुनकुरी
कुनकुरी सुकर प्रजनन क्षेत्र, और एक नीचे की तरफ है बस्तर में स्थित है जगदलपुर सुकर प्रजनन क्षेत्र। तो मूल रूप से 3 जगह कौन कौन सा, अंबिकापुर, कुनकुरी और जगदलपुर, ये तीनों क्षेत्र जो है सुकर प्रजनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बकरी प्रजनन क्षेत्र की बात करें तो बकरी प्रजनन क्षेत्र में हमें 2 स्थान पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा सरोरा रायपुर और दूसरा हमने पढ़ा कवर्धा रामपुर। तो एक ये रायपुर वाला क्षेत्र है, सरोरा रायपुर का जो है बकरी प्रजनन क्षेत्र है। अगला कवर्धा रामपुर, यह भी बकरी प्रजनन क्षेत्र है। तो कवर्धा और रायपुर ये दोनों क्षेत्र में जो है बकरी प्रजनन क्षेत्र है। अगर हम बात करें पशु प्रजनन केंद्र, हमने 4 जगहों को पढ़ा। एक तो स्थित है पशु प्रजनन केंद्र में पेंड्रा वाला स्थान, पेंड्रा पशु प्रजनन केंद्र गौरेला पेंड्रा मावाही में स्थित है। बिलासपुर में स्थित है सरकंडा, हमने पढ़ा पशु प्रजनन केंद्र है यहाँ पर। अगला हम देखें दुर्ग अंजोरा, हमने पढ़ा पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है। और रायपुर के चंद्रखुरी में पशु प्रजनन केंद्र जो है स्थापित है। मतलब यह भी 4 जगह स्थित है, चंद्रखुरी, अंजोरा, सरकंडा व पेंड्रा, इन 4 जगहों पर जो है पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है। यह मूल रूप से पशुपालन प्रक्षेत्र और संबंधित संस्थान से संबंधित मैप है, जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन से क्षेत्रों पे किसका उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है, कौन सा केंद्र कहाँ पर स्थित है। आगे हम देखते हैं मत्स्य संसाधन की अगर हम बात करें तो मत्स्य संसाधन में हमें दिखाई देता है मत्स्य बीज में छत्तीसगढ़ का अगर स्थान देखें तो 5वां स्थान है, और मत्स्य के उत्पादन में अगर हम बात करें तो इसका स्थान जो है 6वां है। मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है बिलासाबाई केवटिन सम्मान। मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं या सबसे अच्छा कार्य करते हैं उसे जो है यह सम्मान दिया जाता है। सम्मान का नाम है बिलासाबाई केवटिन सम्मान। आगे हम देखते हैं कृषि विपणन से संबंधित तथ्यों को। कृषि विपणन से संबंधित अगर हम देखें छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी केंद्र, ये सभी जो है लाइन जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी केंद्र कहाँ स्थापित है, यह जो है रायपुर में स्थित है। उत्पादित फसलों का भंडारण राज्य भंडारण गृह निगम रायपुर में स्थापित है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो है मार्कफेड के द्वारा की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत मार्कफेड के अंतर्गत किया जाता है। अगर मक्का खरीदी की बात करें छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी जो है की जाती है। यह महत्वपूर्ण लाइन है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज की खरीदी ट्राइफेड के द्वारा की जाती है। धान की खरीदी मार्कफेड और लघु वनोपज की खेती जो है ट्राइफेड, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज सहकारी संघ ट्राइफेड के द्वारा। कृषि उपज मंडियों की संख्या अगर हम देखें 69 है, 69 है। उप मंडियां कार्यरत अगर हम बात करें 118 उप मंडियां कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। प्राथमिक कृषि शाख समिति की अगर हम बात करें तो 2058 जो है प्राथमिक कृषि शाख समिति छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुल उपार्जन केंद्र अगर हम बात करें तो 2311 जो है हमारे पास कृषि उपार्जन केंद्र जो है स्थापित है। उपज मंडी जो है 69 और उप मंडिया जो है 118 यह जो है कार्यरत है।